हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ मोरी डिज़ाइन, जिसके लिए मैं फॉर्म शीट का यूज़ करूँगी। इसको बनाने के लिए मैंने फॉर्म शीट को 3 इंच पर कट किया है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा ली है मोरी से। जितनी भी मोरी है उसमें 6 इंच ऐड करेंगे और उतनी ही फॉर्म शीट की लेंथ लेंगे। और फैब्रिक के लिए मैंने 7 इंच चौड़ी पट्टी काटी है, यानी मैंने फॉर्म शीट को 3 इंच पर काटा है, जिसके लिए 6 इंच होता है। बट मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी हाफ इंच का दबाव के लिए। फॉर्म शीट को हम फैब्रिक के हाफ इंच ऊपर रखेंगे फैब्रिक को, और दूसरे साइड से भी हम उतना ही बाहर निकालेंगे जितना हमने एक्स्ट्रा कट किया है। दोनों साइड से हाफ इंच को हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम एक रफ स्टिच करेंगे ताकि फैब्रिक को हम फॉर्म शीट से अटैच कर दें। पट्टी हमारी पूरी सिल चुकी है। ये देखिए, दोनों साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इधर निकाल दिया है। उसके बाद मैं पोंचे को सीधी तरफ रखूँगी और इस फॉर्म शीट को मैं 3 इंच बाहर निकालूंगी इस तरह से। और जहाँ पर मेरा फैब्रिक है हाफ इंच का, मैं इसको वहीं पर स्टिच करूँगी। वहीं से मैं इसको पोंचे के साथ अटैच करूँगी। फॉर्म शीट मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा निकाली है पोंचे से, और अब मैं इसको हाफ इंच की मार्जिन देते हुए जो मैंने छोड़ा है वहीं पर मैं सिलूँगी। ध्यान रहे, ये स्टिच में फॉर्म शीट से मिलाकर ही कर रही हूँ, यानी फॉर्म शीट पर नहीं सिल रही हूँ। ये देखिए, फॉर्म शीट दूसरी साइड से भी मैंने इतनी ही निकाली है। अब इसको उल्टी साइड पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी फॉर्म शीट की किनारी पर, और इसको एक कवर सिलाई देंगे। इस तरह से शलवार के फैब्रिक को पूरी तरह से ऊपर रखना है। और इसको यहाँ कंप्लीट करने के बाद ऊपर टर्न करेंगे इस तरह से। और फिर जहाँ मेरी फॉर्म शीट की किनारी है वहीं पर मैं अब इसको स्टिच करूँगी। आप चाहें तो इसको उल्टा करके भी स्टिच कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मोरी को नीचे की साइड घुमाएंगे और स्टिच को हम नीचे करते हुए लाएंगे।
नीचे की साइड में 1/4 इंच की स्टिच करूँगी, यानी मैं एक पैर की सिलाई करूँगी। इस तरह से पूरी मोरी को हम एक ही साथ डिज़ाइन करेंगे, मशीन से नहीं निकालेंगे। अब इसमें मैं ज़िगज़ैग करूँगी, यानी लहरिया बनाऊँगी। इसको कंप्लीट करने के बाद इसी के साइड में मैं एक और 1/4 इंच की स्टिच करूँगी इसी तरह से, और मैं उसमें भी इसी तरह से ज़िगज़ैग करूँगी। जिस तरह से मैंने नीचे की है उसी तरह से मैं इस बॉक्स में भी ज़िगज़ैग करूँगी। अब सेम इसी तरह से मैंने जिस तरह से नीचे बनाया है उसी तरह से मैं ऊपर भी 2 बार 1/4 इंच की स्टिच करके उसमें ज़िगज़ैग करूँगी। दूसरी साइड भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब बचे हुए इस पार्ट को हम मेजर करेंगे और इसका जितना भी होता है उसको इस तरह से हाफ करेंगे और इसके हाफ पर हम मार्क करेंगे इस तरह से। ये मैंने मिडिल लाइन ड्रॉ की है। अब इसी मिडिल लाइन पर हम डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आप अपनी क्रिएटिविटी से और भी डिज़ाइन बना सकते हैं चॉक की मदद से। ये बहुत सिंपल और इजी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने 6 पत्तियां बनाई हैं। उसके बाद में एक केरी पत्ती बनाऊंगी इस तरह से, और एक पत्ती में इस तरह से बनाऊंगी। अब इसको मैं इसी पर स्टिच करूंगी जिस तरह से मैंने चॉक से ड्रॉ किया है। इस पत्ती के मिडिल में मैं एक लाइन और बनाऊंगी ताकि ये पत्ती बीच में से और अच्छे से फूल जाए इस तरह से। इन सभी पत्तियों के मिडिल में मुझे इस तरह से स्टिच करना है सेंटर में। अब ऊपर की तरफ हम सेम उसी तरह से आएंगे और पत्ती पर स्टिच करेंगे जो हमने ड्रॉ की हैं। इसी तरह से हम सारी पत्तियां कंप्लीट कर लेंगे, और ये बीच की जो हम स्टिच लगा रहे हैं ये सभी पत्तियों में हमने लगानी है। इसी तरह से मैं ऊपर की 2 लीफ भी
कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरह से हम इसको भी स्टिच करेंगे। इसके सेंटर में भी हमें एक बीच में स्टिच करनी है। इस तरह से, और फिर वापस बैक में लाकर दूसरी पत्ती को स्टिच करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम डिज़ाइन को फिर उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने शुरू से स्टार्ट किया है। यानी हम 6 पत्तियां फिर बनाएंगे और फिर हम इस बूटे को फिर रिपीट करेंगे जो मैं बना रही हूँ। यहाँ से मैं फिर वही पत्तियां रिपीट करूँगी जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, और इसी तरह से जितनी भी ज़रूरत है हम इस डिज़ाइन को रिपीट करते चले जाएंगे और पोंचे को कंप्लीट करेंगे। इन पत्तियों को हम सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने पीछे बनाई हैं, और मिडिल में इसके एक स्टिच भी देंगे। यहाँ पर जिस तरह से हमने पिछली पत्तियों में मिडिल में एक स्टिच दी है, पोंचा कंप्लीट हो चुका है। बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि हमने इस पे फोम शीट लगाई है, और ये फोम शीट धुलने से ख़राब भी नहीं होती है और सॉफ्ट भी होती है। तो पोंचा बनाने से इसमें बहुत ही फिनिशिंग आती है। ये बैक साइड है पोंचे की। आप देख सकते हैं पोंचे की पत्तियां फूली फूली हो रही हैं, उसी से इसका लुक आता है, और वॉश करने के बाद भी ये ख़राब नहीं होता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।